Hello everyone and welcome back to the channel. In this video we are continuing with our previous topic, that is the functions of the central bank. I hope अभी तक आपने सारी वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो किया है, नोट्स को मेंटेन किया है और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली क्या करता है आपके लिए. इट एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी अगर किसी बैंक में कोई ऐसी इमरजेंसी अराइज हो जाए जहाँ पे सारे डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने आ जाए और बैंक उतना अफोर्ड ना कर सकता हो, तो आरबीआई विल एक्सटेंड द लोन टू द कमर्शियल बैंक और वो क्या करेगा, उसको एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी उम्मीद की तरह हेल्प करेगा. क्लियर. उसके बाद हमने एक और फंक्शन किया था, दैट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट. जैसे आरबीआई, जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए सेम आरबीआई किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, वैसे ही वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, वैसे ही उनको एडवाइसेस देता है और एज अ एजेंट भी काम करते हैं. नाउ फर्स्ट फंक्शन फॉर टुडे, दैट इज़ द बैंक ऑफ इशूइंग द नोट. बैंक ऑफ इशूइंग द नोट में क्या है आपका, देखो आप कोई भी मनी, कोई भी अगर आप नोट देखते हो जो आप लीगली किसी शॉप पे जाते हो देते हो और कोई पर्सन उसे ऑब्जेक्ट नहीं करता कि दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट नोट, उस हर नोट के ऊपर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है. आप ले जाओ कोई चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाला नोट, नो बडी विल एक्सेप्ट दैट. सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वही नोट चलेंगे जो आरबीआई के थ्रू प्रिंटेड है और जो असली नोट है. तो यहाँ पे बैंक ऑफ इशूइंग द नोट क्या है आपका, कि यहाँ पे ओनली द आरबीआई, ओनली द सेंट्रल बैंक, ओनली द सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपली, मोनोपली मतलब सिंगल पार्ट, मोनोपली ऑफ इशूइंग, इशूइंग मतलब प्रिंट करना, इशूइंग द करेंसी नोट. सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ये पावर है कि वो नोट को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है. अच्छा, ऐसा क्यों बोला क्या, अगर देखो इंडिया में इतनी स्टेट्स है, हर स्टेट अपने अपने नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दे तो कितनी डिफ़िकल्टी होगी आपको इंटर स्टेट सेल परचेज घूमने में, आपको उस स्टेट की करेंसी को लेके जाना पड़ेगा. तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पूरे इंडिया में एक ही नोट प्रिंट किए जाते हैं, वो भी किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू. क्लियर. एंड जो 1 रुपये का नोट है, जो आपके 1 रुपये का नोट है और जितने भी करेंसी कॉइन्स है, आप देखो उनके ऊपर कभी भी ना, अगर आप 1 रुपये का नोट अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी गूगल पे ना जाके उसकी इमेज को चेक कर सकते हो, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा होता. किसी भी सिक्के को उठा लो, उसके ऊपर भारत सरकार लिखा होता है. तो जितने भी 1 रुपये के नोट है और जो कॉइन्स है, ऑल आर इशूड बाय, कौन इशू करता है, भारत सरकार लिखे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन इशू करता है, भारत सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, बट पुट इनटू सर्कुलेशन मिलते हैं. तो सारे सिक्के हमें बैंक से ही है, तो पुट इनटू सर्कुलेशन बाय द आरबीआई. लेकिन उसे सर्कुलेशन में कौन लेके आता है, सर्कुलेट कौन करता है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज द आरबीआई. क्लियर. एंड इवन जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, व्हेन गवर्नमेंट नीड्स मनी इन सिचुएशन लाइक बजट डेफिसिट. व्हाट इज बजट डेफिसिट, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट्स आर मोर देन द इनकम. इन द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई को अप्रोच करते हैं. आरबीआई क्या करती है, न्यू नोट्स को प्रिंट करती है. आरबीआई प्रिंट्स न्यू नोट और वो क्या करती है, गवर्नमेंट की जो लोन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर देती है. तो आरबीआई न्यू करेंसी को इशू कर देती है. तो इतना सिंपल सा इसको है, बस आपने इतना लिखना है, यू विल गेट द फुल मार्क्स. सेंट्रल बैंक के पास मोनोपली है कि उसने करेंसी नोट को इशू करना है. 1 रुपये के नोट जितने भी कॉइन्स है, ऑल आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट they are put into circulation by the RBI, or government needs money in the needed situation like the budget deficit, and RBI prints a new currency for the government. Okay, now the next.
व्हाट इज बैंकर्स बैंक? बैंकों का बैंक, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। तो जैसे हमारे लिए बैंक कौन है, दैट इज अ कमर्शियल बैंक, वैसे ही कमर्शियल बैंक के लिए कौन सा बैंक है, दैट इज अ आरबीआई। सो एज कमर्शियल बैंक इज टू, as commercial bank is to public, RBI or central bank is to RBI is to, that is a commercial bank. अब हर कमर्शियल बैंक अपने कुछ कैश रिजर्व क्या करते हैं, विद द आरबीआई रखते हैं। तो आरबीआई क्या है, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ, यानी कस्टडी रखते हैं ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। मतलब हर बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, every bank keep some percentage of their deposit in the form of the cash with the central bank. So basically percentage of total deposits by commercial bank is kept with the RBI, are kept with the RBI in the form of the cash. देन उसके अलावा कस्टोडियन के अलावा ये क्या करते हैं, इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये हमने कल भी कर लिया था और आज की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मीन्स द आखिरी उम्मीद, मतलब जब कमर्शियल बैंक को कुछ नहीं मिलता, व्हेन इट फेल्स टू अरेंज द रिसोर्सेज फ्रॉम द एनी अदर बैंक, मतलब कि वो सारे बैंक्स को अप्रोच कर चुके हैं, अभी तक कहीं से फंड अरेंज नहीं हो रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन जो बेसिकली कमर्शियल बैंक की आखिरी उम्मीद के लिए काम करता है, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो उसके लिए एक्ट करता है, दैट इज द आरबीआई। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू अरेंज इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द funds from the other sources, then it approaches the commercial central bank as a lender of the last resort. इसके explanation आप previous video से लिख सकते हैं। And the last very important, that is ये क्या करते हैं, एज अ बैंकर्स बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन करते हैं। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, देखो मैंने अभी क्या बोला कि हर कमर्शियल बैंक अपने कुछ रिजर्व का, अपने रिजर्व का कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रखते हैं। सी दिस इज आरबीआई। हर बैंक ने अपनी डिपॉजिट क्या कर दी है, आरबीआई के पास रख दी है। सपोज इस बैंक ने, ये जो बैंक है ए, ये बैंक है बी, इसने 10,000 डिपॉजिट किए, इसने 15,000 डिपॉजिट किए। अब देखो इकोनॉमी में हर ऐसे लोग मिलेंगे जिसने हर किसी के अकाउंट के अलग अलग बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन किया है। अब सपोज मेरा अकाउंट अगर किसी एक पर्टिकुलर बैंक में है और मैं चेक रिसीव करती हूँ किसी दूसरे बैंक का, तो मैं वहाँ पे थोड़ी ना अकाउंट ओपन करने चली जाऊँगी, मैं अपने बैंक में ही जाऊँगी, वहाँ जाके दूसरे बैंक का चेक लगाऊंगी कि मुझे इस बैंक से पेमेंट लेके दो। फंक्शन ऑफ माई बैंक की वो क्या करेगा, उस बैंक से मुझे पैसे लेके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इन अ सिमिलर वे सपोज करो कि बैंक ए ने चेक रिसीव किए टोटल अमाउंटिंग टू ₹2,000, से छोटी मोटी अमाउंट्स ले लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए। तो 2,000 का आपने चेक रिसीव किया बैंक ए ने, जो बैंक ए ने कलेक्ट करना है बैंक बी से। बैंक ए ने एक चेक रिसीव किया 2,000 का, जो उसने बैंक बी से कलेक्ट करना है। बैंक बी ने एक चेक रिसीव किया जो बैंक ए से कलेक्ट, देखो इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं, हर किसी का अलग अलग बैंक में अकाउंट है, सारे अपने अपने बैंक में जाके लगाएंगे। तो बैंक्स तो आपके क्या है कि एक दूसरे से चेक रिसीव करते रहते हैं। तो यहाँ पे बैंक बी ने एक चेक रिसीव किया अपने कस्टमर से जो बैंक ए से कलेक्ट करना है। अब इसने 3,000 कलेक्ट करने, इसने 2,000 कलेक्ट करने। इन शॉर्ट किसने कलेक्ट करने, यस यू आर राइट, इन शॉर्ट बैंक बी ने कलेक्ट करना है। मे बी तुम में से किसी ने अगर बोल दिया कि बैंक ए ने करना है तो वो गलती है बेटा। देखो 3,000 रुपये 3,000 रुपीज़ बी ने रिसीव करने हैं, ए ने 2,000 रिसीव करने हैं बी से। तो इन शॉर्ट आपस में 2,000 की तो 2,000 की तो हम सेटलमेंट कर लेंगे,
प्रॉब्लम कहाँ है कि 1000 इज नाउ टू बी रिसीव्ड बाय बैंक बी फ्रॉम बैंक ए। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक आरबीआई क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन की तरह काम करेगा बाय मेकिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, मतलब वो किसी के अकाउंट में से माइनस कर देगा, किसी के अकाउंट में प्लस कर देगा। तो वो इस तरह से सेटलमेंट कर देता है। तो यहाँ से क्या करेगा 1000, क्योंकि बैंक बी ने रिसीव करना है ए से, तो इसमें 1000 प्लस और इसमें से 1000 माइनस। तो बाय मेकिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज वहाँ पे हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। I hope you are able to understand the topic. If you are still facing any doubt, you can ask in the comment box. इसी के साथ आपको ये बताना है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल्दो कुछ वीडियोस पे मैं नोट्स के थ्रू ही पढ़ाती हूँ, बट समटाइम्स कुछ वीडियोस में मैं लिख के समझा रही होती हूँ, क्योंकि दैट टॉपिक इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट और उनको लिख के समझाने से बच्चों को ज़्यादा क्लियर होता है। बट कुछ बच्चों को जो नोट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए एक खुशखबरी, हमने blogspot.com पे मैं अपने ब्लॉग्स बनाने का सोच रही हूँ। बाय द नेक्स्ट 2-3 वीडियोस आपको उसके अपडेट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ऑल्दो मैं वीडियो में भी बताऊँगी कि किस वीडियो में मैंने मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे ब्लॉग्स का वो अपना लिंक डाला है, एंड आप उससे अप्रोच कर सकते हैं, अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको इंस्टाग्राम पे मरकरी ट्यूशन सेंटर को फॉलो करना है। रीज़न यही है कि वहाँ पे अब आपको स्टोरीज़ की फॉर्म पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सो दैट जो आप सोशल मीडिया को इतना अप्रोच करते हो, इसको फ़न के साथ साथ आपकी पढ़ाई के साथ कनेक्ट किया जाए, आप डिफरेंट वे से पढ़ें। एंड दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का एक और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तक हमारी यूट्यूब पे कम्युनिटी ऐप नहीं ओपन हुई है, विच इज़ ओनली पॉसिबल विद 1K सब्सक्राइबर। सो 1K सब्सक्राइबर का वेट करते करते हम आपकी स्टडीज़ को तो इफ़ेक्ट कर नहीं सकते, एंड दैट इज़ अ रीज़न आई डिसाइडेड कि मैं मरकरी ट्यूशन सेंटर के जो इंस्टाग्राम पेज पे है वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर अपलोड करेंगे। उसी के साथ आपको नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन भी अपलोडेड होगा, सो दैट आप वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप टेस्ट भी प्रॉपर दे रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आपको प्रॉपर आएगी। सो उसके लिए आप इंस्टाग्राम को जल्दी जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे दैट इज़ अ मरकरी ट्यूशन सेंटर, सेम लोगो है जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे नज़र आ रहा है। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आए, यू फील प्राउड, हमें अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, सबके मार्क्स अच्छे आए। एंड टिल देन अपनी दिवाली, अपनी धनतेरस और बेसिकली अपने भाई दूज, ये सारे फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली। एंड द नेक्स्ट वीडियो आपको दिवाली के बाद यानी ट्यूसडे आफ्टर भाई दूज, जब आप सारे फेस्टिवल्स मना के खुद को मतलब कि रिफ़्रेश कर चुके होंगे, तब हम आपके साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड ट्यूसडे को आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी है, एंड स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो आप उस दिन अपनी इस वीडियो के लिए ट्यूसडे को वेट करना, बिकॉज उस दिन आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। टिल देन, हैप्पी दिवाली, एंजॉय योर फेस्टिवल्स।